दोस्तों, करियर वृद्धाश्रम चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं शुतोष श्रीवास्तव आपके समक्ष एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ दोस्तों, जो कि सरकारी योजनाओं से संबंधित है। दोस्तों, हम लोग घटना चक्र की आय दृष्टि को कंप्लीट कर रहे हैं और दोस्तों ये हम लोग का संक्षिप्तियां का पार्ट 2 है। और जिसमें दोस्तों हम लोग योजनाओं को कवर करेंगे, बुक्स को कवर करेंगे और हम लोग दिवस को कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। घटना चक्र का PYQ दोस्तों पहले से ही करा दिया गया है। 2021 से लेकर 2012 तक के पेपर कंप्लीट करा दिए गए हैं। लिंक प्लेलिस्ट में है, प्लेलिस्ट बना दी गई है, देख डालिए। 100+ क्वेश्चन आपको देगा। आय दृष्टि आपको दोस्तों 30+ क्वेश्चन दे देगा। इतना दोस्तों आप कर लेंगे तो आराम से आप 120 से 130 क्वेश्चन सही करके आइएगा और केवल 90 क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए सही करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग प्लीज सारा प्लेलिस्ट देख डालिए। थैंक यू वेरी मच। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, योजना परियोजना में NECB 2.0 ये परियोजना दोस्तों बेसिकली क्या है, आपका पूर्वोत्तर के राज्यों में समाज के विभिन्न वर्गों के लिए डिजिटल कौशल और उद्योग मांग आधारित प्रौद्योगिकियों में क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए शुरू की गई है। ठीक है दोस्तों, तो उद्देश्य बेसिकली सबसे महत्वपूर्ण होता है, ध्यान रखिएगा। ई अधिगम योजना यह हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा विद्यार्थियों एवं अध्यापकों को टैबलेट्स वितरित करने से संबंधित योजना है। ठीक है। जीवहाला योजना दोस्तों, ये राज्य विशेष की योजना है, उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कदार पूछ सकता है। महाराष्ट्र में के जेल विभाग द्वारा जेलों में लंबी अवधि से सजा काट रहे कैदियों को ऋण प्रदान करने हेतु इस योजना की शुरुआत की गई है। इसके बाद दोस्तों प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि का विस्तार किया गया। दोस्तों PM स्वनिधि है क्या, रेहड़ी पटरी वालों को और उनके परिवारों को बिना किसी जमानत के ऋण उपलब्ध कराने से संबंधित ये योजना है। ठीक है दोस्तों, इसको मार्च 2022 से बढ़ाकर दिसंबर 2024 तक किया गया था। इसकी शुरुआत कोविड-19 के टाइम में हुई थी। महाराष्ट्र जीन बैंक परियोजना को मंजूरी कैबिनेट ने दे दी। डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना दोस्तों बेसिकली क्या है, ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में इस योजना का शुभारंभ किया गया है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके तहत अनुसूचित जाति के छात्रों को UPSC द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए उच्च गुणवत्ता युक्त कोचिंग सुविधा प्रदान की जाएगी। ये ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, और बाकी स्वनिधि से समृद्धि योजना, ये वही स्वनिधि योजना है। स्वनिधि योजना को क्या किया गया है, कुल 20 लाख योजना स्वीकृतियों के लक्ष्य के साथ 28 लाख स्ट्रीट वेंडर्स और उनके परिवारों को कवर करने हेतु इस योजना में शामिल किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 7 वर्ष पूरे हो गए, इसलिए ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये 8 अप्रैल को शुरुआत हुई थी, 8 अप्रैल 2015 को ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है दोस्तों, बाकी आप लोग इसको देख लीजिएगा। इस एक स्कीम का दोस्तों बेसिकली मैंने वीडियो बनाया हुआ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, पूरा देख डालिएगा, उससे 6 से 7 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसके बाद दोस्तों मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना, ये विश्व बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक द्वारा गुजरात सरकार की इस परियोजना को 7500 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करने की मंजूरी दी गई है। ठीक है दोस्तों, घर घर राशन वितरण योजना पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा शुरू की गई है। ठीक है। तेजस कौशल प्रशिक्षण योजना, अनुराग ठाकुर द्वारा विदेश में रह रहे भारतीयों को प्रशिक्षित करने हेतु कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय परियोजना तेजस की शुरुआत की गई है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर परियोजना, ये तेलंगाना में बेसिकली है। फ्लोटिंग सोलर आप समझ ही रहे हैं, 42.5 मेगावाट का विद्युत उत्पादन क्षमता के लिए प्लांट NTPC लगा रहा है। सुजलाम योजना दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ये किससे संबंधित है ध्यान रखिएगा कि दोस्तों विश्व जल दिवस के अवसर पर धूसर जल गंदे जल के प्रबंधन हेतु इस योजना का शुभारंभ किया गया है। ये एग्जाम में इस बार आ सकता है दोस्तों 2.0। ठीक है। इसके बाद दोस्तों राष्ट्रीय एड्स और STD नियंत्रण कार्यक्रम, बेसिकली आपका क्या है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इस कार्यक्रम को 5 वर्षों की अवधि तक जारी रखने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, एड्स नियंत्रण प्रोग्राम को। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका दोस्तों पुणे मेट्रो रेल परियोजना, पुणे मेट्रो रेल परियोजना में बेसिकली है क्या दोस्तों, देखिए आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परियोजना को 12 किलोमीटर खंड का उद्घाटन किया है अभी, और टोटल लेंथ इसकी 33.2 किलोमीटर है। ठीक है। कुल लागत 11,400, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है दोस्तों। ठीक है। स्त्री मनोरक्षा परियोजना, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये संपूर्ण भारत में महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार हेतु इस योजना का शुभारंभ किया गया है, इस बार ये आ सकता है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा योजना, रूसा का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है दोस्तों। ठीक है, तो रूसा RUSA राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और 21-22 की बजट घोषणाओं के अनुरूप वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करने हेतु प्रौढ़ शिक्षा की इस नई योजना को मंजूरी दी गई है। ये बेसिकली क्या है, प्रौढ़ शिक्षा की योजना है। बेसिकली ये ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है सम्मिलित कराने वाले में। ठीक है।
इसके बाद दोस्तों देखिए सारथी मोबाइल ऐप, ये आपका सेबी द्वारा निवेशकों को शिक्षित करने हेतु लॉन्च किया गया है। ये पूछ सकता है ये ऐप किससे संबंधित है। परियोजना निरामय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम द्वारा असम में इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है। सूरत मेट्रो रेल परियोजना, सूरत मेट्रो रेल से दोस्तों जर्मनी के विकास बैंक से क्या हुआ है, इसको भाई 442.26 मिलियन यूरो का ऋण समझौता हुआ है। ठीक है। इसके बाद प्रोजेक्ट अंबर दोस्तों है आपका कौशल और रोजगार के बीच अंतर को कम करने हेतु नई दिल्ली में इस योजना की शुरुआत की गई है दोस्तों, कौशल विकास निगम द्वारा। अंबर का पूर्ण रूप दोस्तों एक्सेलरेटेड मिशन फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट एंड रिटेंशन। ये फुल फॉर्म दोस्तों जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों यूपीपीसी 2022 के लिए। सहाय योजना झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा राज्य में खेल और खेल प्रतिभा को बढ़ावा देने हेतु इसलिए शुरुआत की गई है। ठीक है। इसके बाद आपका दोस्तों कृषि सिंचाई योजना, ये इंपॉर्टेंट एवर टाइम है। ठीक है। 2021 के लिए इस योजना के क्रियान्वयन को मंजूरी दी गई 15 दिसंबर 2021 को। ठीक है। इसकी स्टार्ट डेट आप लोग वो जो मैंने गवर्नमेंट स्कीम्स का वीडियो बनाया उसमें आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। श्रेष्ठ योजना, इसके तहत अनुसूचित जाति के छात्रों को सामाजिक आर्थिक उत्थान और समग्र विकास के लिए प्रतिष्ठित निजी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान की जाएगी। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना, ये यूपी गवर्नमेंट की स्कीम है। 2021-22 से राज्य में इस योजना को लागू किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई 3 दिसंबर को। ठीक है। इसके अंतर्गत कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के मानक के अनुसार प्रदेश के प्रत्येक विकास खंड में आगामी 3 वर्षों में कुल 1475 कृषक उत्पादक संगठन का गठन राज्य बजट से किया जाएगा। ठीक है। मतलब कृषक उत्पादक संगठन जो है, एफपीओ जो है, उनका गठन राज्य के बजट से किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद दोस्तों महोबा में विभिन्न परियोजनाओं का मोदी जी ने देखिए शुभारंभ किया है, इसमें आपकी अर्जुन सहायक परियोजना महत्वपूर्ण है। इसके बाद दोस्तों तेजस्विनी और हौसला योजना, इसमें दोस्तों बेसिकली क्या है, 18 से 35 वर्ष की आयु की लड़कियों के लिए अपना व्यवसाय शुरू करने हेतु जम्मू कश्मीर बैंक की इन 2 परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट काफी तेजी से हो रहा है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू किया गया 2021 में 29 अक्टूबर को। इसके तहत असंगठित क्षेत्र के कामगारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है। क्लियर हो गई बात। वित्तीय सुरक्षा नहीं, बेसिकली स्वास्थ्य सुरक्षा होगा, यहाँ पे जन आरोग्य योजना है। ठीक है। ये गलत लिखा है यहाँ पे। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई दोस्तों, ये मैंने आपको बताया था, विकाराबाद तेलंगाना में इसकी शुरुआत की गई दोस्तों। ठीक है। ये इसमें क्या है, ड्रोन के माध्यम से दवाओं और वैक्सीन की आपूर्ति करने वाला तेलंगाना देश का पहला राज्य हो गया है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका समृद्ध योजना, समृद्धि योजना दोस्तों बेसिकली क्या है, इसका फुल फॉर्म देखिए मैंने बताया, इंपॉर्टेंट है, स्टार्टअप एक्सेलरेटर फॉर माइटी फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। ये आप लोग इंपॉर्टेंट रख लीजिएगा याद। और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी दोस्तों पूछ लेता है, इसने शुरू की है, ध्यान रखिएगा। छात्र उद्यमिता कार्यक्रम, ठीक है, स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 3.0, अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग द्वारा इसका भारत में क्या किया गया है, फ्रांस के सहयोग से अटल टिकरिंग लैब के युवा नव प्रवर्तकों हेतु इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ठीक है। पीएम दक्ष पोर्टल और पीएम दक्ष मोबाइल ऐप, प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना के अंतर्गत इसका शुभारंभ किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब क्लियर हो गई। लक्षद्वीप में वाटर विला परियोजना, लक्षद्वीप में मालदीव की तर्ज पर वाटर विला परियोजना की घोषणा की गई दोस्तों। ठीक है। टूरिस्ट स्पॉट के तौर पे लक्षद्वीप को मालदीव की तर्ज पर विकसित करने की भारत सरकार योजना बना रही है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, इसमें दोस्तों बेसिकली क्या है, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं जो लोग 0 से 18 वर्ष के बच्चे, ऐसे बच्चे जिनके माता पिता तथा पिता या वैध अभिभावक आय अर्जित करने वाले अभिभावक की मृत्यु कोविड-19 के कारण हो गई है, इस योजना के पात्र होंगे। इसके तहत दोस्तों बच्चे के वयस्क होने पर उसके अभिभावक और देखभालकर्ता को प्रति माह 4,000 रुपए की वित्तीय सहायता राज्य सरकार द्वारा प्रदान करेगी जब तक बच्चा वयस्क नहीं हो जाता। ठीक है दोस्तों, मतलब 4,000 रुपए की सहायता प्रदान करेगी, यही आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, जब तक 18 साल का नहीं हो जाता। ठीक है। बस चलिए, हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप परियोजना बेसिकली है क्या ये, इसमें देखिए पर इसके अंतर्गत ओरछा और ग्वालियर को 7वें और 8वें नगर के रूप में स्थापित किया गया है। ठीक है। दक्षिण एशिया के 6 नगर पहले से ही सम्मिलित है, जिसमें भारत के अजमेर और वाराणसी भी शामिल है। ठीक है दोस्तों, ये विदेशी परियोजना है। गांव में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु भारत नेट के कार्यान्वयन को मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है। ये आपको पता ही होगा। ये इसके बाद दोस्तों देख लीजिए,
ऑपरेशन अभियान हम लोग देख लेते हैं। इसमें दोस्तों देखिए खंजर जो है वो भारत किर्गिस्तान के बीच में है, हिमाचल प्रदेश में हुआ था। संयुक्त विशेष बल अभ्यास है, ठीक है। तीन ही चीज पूछी जाती है, किसके बीच में है, कहाँ पे हुआ और किस प्रकार की सेना के बीच का अभ्यास है, ठीक है। IMEX हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी समुद्री अभ्यास का पहला संस्करण है, गोवा और अरब सागर में आयोजित हुआ। कैच द रेन वर्षा जल के संरक्षण के लिए राष्ट्रपति द्वारा अभियान स्टार्ट किया गया। इसके बाद दोस्तों महिलाओं के लिए विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान समर्थ, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसमें क्या किया जाएगा, कौशल विकास योजनाओं के अंतर्गत आयोजित मुफ्त कौशल विकास कार्यक्रमों में 20% सीटें महिलाओं के लिए आवंटित की जाएंगी, ठीक है। ईस्टर्न ब्रिज दोस्तों बेसिकली भारत ओमान के बीच का है, ठीक है। संयुक्त अभ्यास है, ठीक है, वायुसेनाओं के बीच का, ठीक है, जो जोधपुर में आयोजित किया गया था, ठीक है। इसके बाद बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी युद्धाभ्यास सी ड्रैगन किस देश के बीच का है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, USA, ये क्वाड कंट्रीज है, देखिए मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। और इसमें दो जोड़ लीजिए, कनाडा और दक्षिण कोरिया, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। सी ड्रैगन 15वां द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती भारत, मालदीव और श्रीलंका की नौसेनाओं के बीच में मालदीव में संपन्न हुआ, ठीक है। ब्लू फ्लैग आपका बहुपक्षीय अभ्यास है, जर्मनी, इटली, इंग्लैंड, फ्रांस, भारत, ग्रीस और अमेरिका के बीच का, ठीक है। इजराइल में इसका संपन्न हुआ, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप कोंकण शक्ति देख लेते हैं। कोंकण शक्ति इंडिया UK के बीच में है, सशस्त्र बलों के बीच का अभ्यास है, त्रिसेवत मतलब तीनों सेनाओं की इसमें शामिल थी, अरब सागर में आयोजित किया गया। मित्र शक्ति दोस्तों इंडिया श्रीलंका है, ठीक है, संयुक्त युद्धाभ्यास है, श्रीलंका में आयोजित। जैपेट दोस्तों बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है, रूस में आयोजित। ऑस इंडेक्स मतलब ऑस इंडेक्स, ये बेसिकली नाम है, तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया, ठीक है। एक्सरसाइज, ठीक है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया हो गया, नाम से ही आपको मिल गया। नौसेना अभ्यास है, ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ, ठीक है। इंद्र दोस्तों इंडिया रशिया है, ठीक है, तीनों सेनाओं के बीच का युद्धाभ्यास है, ठीक है, दक्षिणी रूस के वोल्गोग्राड में, ठीक है। जायद तलवार इंडिया UAE, ठीक है, ये नौसेनाओं के बीच अभ्यास है, अबू धाबी के तट पर हुआ। कटलास एक्सप्रेस बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास है, जिबूती, मेडगास्कर, सेशल्स और केन्या में आयोजित, ठीक है। पहला भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ नौसैनिक बल यूना नाव 4 अभ्यास अदन की खाड़ी में आयोजित किया गया, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे शाम में जो आपको मिलेगा, और जिसमें हम लोग प्रमुख दिवस देखेंगे और हम लोग देखेंगे प्रमुख पुस्तक और लेखन। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।